आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। तो व्यूवर्स, हम डिस्कस कर रहे थे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की प्रिपरेशन। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जब भी अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन या अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाने हॉस्पिटल तशरीफ लेके जाएं तो हमेशा 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करके तशरीफ लेके जाएं। यानी 8 से 12 घंटे नहार मुंह आपको हॉस्पिटल तशरीफ लेके जाना होगा। 8 से 12 घंटे का टाइम पीरियड इसलिए है कि डिफरेंट लोगों में हाजमे का निज़ाम डिफरेंट टाइम पीरियड लेता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने के लिए नहार मुंह क्यों तशरीफ़ लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में हम आपका पित्ता यानी गॉल ब्लैडर का मुआयना करते हैं। अगर आप नहार मुंह तशरीफ़ नहीं लाएंगे तो आपके पित्ते के अंदर मौजूद बीमारियां हमें नज़र नहीं आएंगी। पित्ते को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए ज़रूरी है कि आप 8 से 12 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आपने 8 से 12 घंटे पहले खाना पीना बंद करना है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपका अपॉइंटमेंट सुबह अल्ट्रासाउंड का 9 बजे है, तो आपने रात के 9 बजे से पहले अपना डिनर कर लेना है और रात के 9 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। 9 बजे से पहले आप अपना डिनर कर लेंगे और डिनर में कोई लाइट फूड लेंगे, यानी कोई फैटी मील नहीं लेंगे। नो बिरयानी, नो कोरमा, नो फैटी मील, क्योंकि इससे भी आपका पित्ता सिकुड़ने का खदशा होता है। यहाँ पे कुछ पेशेंट हमसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हमारे तो पित्ते की सर्जरी हुई है, यानी उनका पित्ता सर्जरी के ज़रिए निकाला जा चुका है, तो क्या हमें भी फास्टिंग करने की ज़रूरत है। इन तमाम पेशेंट की आगाही के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खाना पीना करके अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने तशरीफ़ लाएंगे तो खाने पीने के पार्टिकल्स यानी फूड पार्टिकल्स और इनके हाजमे के नतीजे में पैदा होने वाली बहुत सी गैसेस अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में रुकावट डालती हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पैंक्रियाज और पेरी पैंक्रियाटिक एरिया के अराउंड एक बहुत बड़ा गैस शैडो मौजूद है। इस गैस शैडो मौजूद होने की वजह से इसके पीछे मौजूद ऑर्गन्स या एरियाज हमें नुमाया तौर पे नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए जब भी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने जाएं तो प्रॉपर फास्टिंग करके तशरीफ़ लेके जाएं। अच्छा दोस्तों, अगर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बच्चों का है तो ये फास्टिंग का जो टाइम है ये 6 to 8 आवर्स का हो जाएगा, और अगर बच्चा बहुत छोटा है यानी सिर्फ लिक्विड या सेमी सॉलिड्स ले रहा है तो ये फास्टिंग का टाइम उनका शॉर्ट होके 4 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जब आप खाना अपना बंद करेंगे 8 से 12 घंटे पहले, तो उसके साथ ही आपने तमाम लिक्विड्स भी अपने बंद करने हैं। लिक्विड्स में तमाम किस्म के मशरूबात, तमाम जूसेस, चाय, कॉफ़ी सब शामिल हैं। लेकिन सादा पानी आप पी सकते हैं। सादा पानी आप रात में भी पी सकते हैं, आप सुबह उठ के भी पी सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड से पहले भी पी सकते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि अल्ट्रासाउंड से पहले आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ये आपके अल्ट्रासाउंड में हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पेशेंट ने काफ़ी पानी अल्ट्रासाउंड से पहले पिया है। ये पानी हमें पेशेंट के स्टमक में नज़र आ रहा है। तो इस पानी की वजह से एक विंडो क्रिएट हो जाती है और इस विंडो के थ्रू इनका पैंक्रियाज हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वो तमाम पेशेंट जिनका होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है वो ख़ास तौर पे अपने अल्ट्रासाउंड से 2 घंटे पहले पानी पीना शुरू कर दें, ताकि जब वो अल्ट्रासाउंड रूम में पहुँचें तो उनका यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना पेशाब से यानी यूरिन से फिल्ड हो।
अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर फिल होना चाहिए, यानी पेशेंट को यूरिन होल्ड करना होता है। तो आप अगर 2 घंटे पहले पानी पीना शुरू कर देंगे और यूरिन को होल्ड करेंगे, तो जैसे ही आप अपने अपॉइंटमेंट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड फौरी तौर पे परफॉर्म हो जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट्स को यही देखा गया है कि जब वो होल एब्डोमेन करवाने तशरीफ़ लाते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट टाइम पे उनका यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से उनको वेटिंग एरिया में इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आइंदा जब भी आप अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाने तशरीफ़ लेके आएंगे तो घर से ही पानी पी के और प्रिपेयर होके आएंगे, ताकि आपको इंतज़ार गाह में ज़्यादा जहमत उठानी ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप अगर कोई रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं, कोई जैसे ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं या कोई थायरोक्सिन वगैरह या वॉटेवर जो भी मेडिसिन आप रेगुलरली लेते हैं, अपने मल्टीविटामिन, तो वो आप अपने रेगुलर जिस तरीके से रात में लेते हैं तो रात में भी आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। अपनी दवाओं को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए स्किप मत कीजिए, यानी अपनी रेगुलर दवा खा लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि 2 काम ऐसे हैं जो आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने से पहले नहीं करने हैं। नंबर 1 स्मोकिंग और नंबर 2 बबलगम च्यू नहीं करनी है। देखिए, स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन करवाने तशरीफ़ ला रहे हैं तो काइंडली अपने अल्ट्रासाउंड से 6 घंटे पहले स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। और अगर आपको बबल गम च्यू करने की आदत है तो वो भी ना लीजिए, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस से, यानी स्मोकिंग करने से या बबल गम च्यू करने से आप एयर सॉलो कर रहे होते हैं। ये एयर आपके मैदे में दाखिल हो जाती है और फिर आपके एब्डोमेन का जब हम स्कैन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर गैस शेडोज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम बहुत से ऑर्गन्स आपके अच्छे तरीके से मुआयना नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि बहुत से अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की रिपोर्ट्स पर लिखा हुआ होता है कि इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज स्कैन ड्यू टू एक्सेसिव बाउल गैसेस। तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके तशरीफ़ लाएंगे तो आपका अल्ट्रासाउंड भी अच्छा परफॉर्म होगा और आपकी अच्छी और मुनासिब डायग्नोसिस हो सकेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यानी कब्ज़ की शिकायत, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से या क्लिनिशियन से कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा लीजिए और अपने कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज़ को दूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कब्ज़ की हालत में अल्ट्रासाउंड करवाने आएंगे तो आपके पेट में मौजूद फीसिस और इनके नतीजे में पैदा होने वाली गैसेस अगेन आपके अल्ट्रासाउंड में रुकावट डालेंगी और डॉक्टर आपके बहुत से ऑर्गन्स को मुनासिब तौर पे स्कैन नहीं कर पाएगा। तो अगेन ये पुअर प्रिपरेशन में आपका अल्ट्रासाउंड चला जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने आए तो बहुत ही लाइट सा, लूज फिटिंग का, ढीला ढाला सा कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आए। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर आपका सिर्फ एब्डोमेन का पार्ट एक्सपोज करेंगे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हॉस्पिटल का अमला आपको कोई गाउन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यूजुअली ओपीडी बेसिस पे आप जो रूटीन के अपने घर से कंफर्टेबल सा ड्रेस पहन के आते हैं, इसमें ही अल्ट्रासाउंड परफॉर्म हो जाता है। तो लूज और कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपने ओवरनाइट फास्टिंग की है और ओवरनाइट फास्टिंग करने के बाद आप मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं जा सके और आफ्टरनून हो गई या लेट आफ्टरनून हो गई, इवन बास पेशेंट इवनिंग में भी आ रहे होते हैं कि रात से हमने खाना पीना बंद किया हुआ है और अभी हम लेट हो गए हैं हॉस्पिटल पहुंचने में, तो काइंडली अगर आप लेट हो गए हैं तो आप अपना अल्ट्रासाउंड रीस्केड्यूल करवा लें किसी और डे पे। क्योंकि अगर आपकी फास्टिंग इतनी प्रोलॉन्ग हो गई है, जो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया है उससे प्रोलॉन्ग हो गई है, तो अगेन एम्प्टी स्टमक में बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगी।
तो जब गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो अगेन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करने में क्या होगा कि हमें आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तौर पे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि हमें आगे गैस 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 नज़र आती रहेगी। तो प्लीज़ ये चीज़ भी नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाने तशरीफ़ लाएं, अपने डॉक्टर का प्रिस्क्राइबिंग पेपर ज़रूर अपने हमरा लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आपने लास्ट फ्यू इयर्स में कोई अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया है या इससे रिलेटेड कोई और इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई या कोई और इन्वेस्टिगेशन या कोई आपकी एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, तो प्लीज़ वो मेडिकल रिकॉर्ड अपना ज़रूर साथ लेकर आए, क्योंकि आपका ये मेडिकल रिकॉर्ड आपके नए अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर की और आपकी डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अल्ट्रासाउंड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।